Morning with Farah. वेलकम बैक। आज हम मिल रहे हैं वेरी गॉर्जियस एंड वेरी टैलेंटेड नादिया हुसैन से। हमारे मीडिया की चंद ऐसी ख़वातीन हैं, बहुत ही कम, मेरा ख्याल है मे बी 1 और 2 और 3, जिन्होंने कि अपने आप को स्क्रीन पे भी रजिस्टर किया एज टॉप मॉडल, दैन अ बेस्ट एक्टर, एंड देन उसके बाद अब इतना ज़बरदस्त सा बिज़नेस रन कर रही हैं। बड़ा ज़बरदस्त कॉस्मेटिक ब्रांड है जिसको इन्होंने पूरे मुल्क में फैला दिया है और उसको भी बड़ी सक्सेसफुली देख रही हैं, रन कर रही हैं। शी इज़ अ वेरी, जिसे कहना चाहिए, कंट्रोलिंग मदर। शायद चीज़ें वो डिसएग्री करें, लेकिन मैंने इनकी बातें सुनी हुई है। वेरी गुड मदर और उसके साथ साथ एन एक्सीलेंट वाइफ। सो अमेजिंग। आज हम इनसे सीख रहे हैं कि ज़िंदगी को कैसे जीना है। अच्छा नादिया, फिर जब ये हो गया कि जी मॉडलिंग में भी तो टफ टाइम मिला होगा ना, क्योंकि यू आर एन एजुकेटेड लेडी, बाकी लोग ज़रा नहीं थे, उनके बैकग्राउंड थोड़े फ़र्क होते हैं। हाँ, तो वहाँ पे कुछ नहीं चैलेंज नहीं? बिल्कुल, बिकॉज यू नो वही बात है कि एक बैकग्राउंड ऐसा था, थोड़ा सा एक डिमीनर जो होता है ना आपका लोगों से बात करने का, और वो जो तरीक़ेकार है आपका, मतलब डिमीनर ऐसा था कि बहुत आसानी से जो फैशन इंडस्ट्री पहले बहुत ही एक नीश इंडस्ट्री थी, उसमें घुसना बड़ा मुश्किल था। जो लोग थे, जो आपके मूवर्स एंड शेकर्स थे फैशन इंडस्ट्री के, वो बड़े क्लिकिश थे हमेशा से, और उनको यही होता था कि यार हमारे टाइप के लोग, तो हमारे टाइप के लोग वो मैं ही थी। तो जब मैं एंटर की तो उन्होंने कहा आ जाओ, यू नो। तो इतनी ओपन आर्म से एक्चुअली मुझे वेलकम किया, और मैंने मतलब कि आई नेवर फेस्ड एनी चैलेंज, आई वुड से नो डिफिकल्टीज एवर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सिर्फ एक दफ़ा मुझे याद है कि जब शुरू में, अब वही कॉलेज की वजह से एट टाइम्स पहुंचना टाइम पे वो मुश्किल हो जाता था। अगर टाइम मुझे बोला गया कि जी आपको दोपहर 1 बजे पहुंचना है, तो मैं कहती थी कि आई एम सॉरी आई कांट, मतलब मेरा तो कॉलेज ही जो है वो 1:30 बजे ऑफ होता है। फिर वहां से अगर मैं अपनी डायरेक्ट भी आपकी तरफ पहुंचूंगी तो मुझे पहुंचने में भी कम से कम आधा घंटा लगेगा, तो मैं 2 बजे से पहले नहीं पहुंच सकती हूँ। तो एक दफा हुआ था कि कोई फैशन शो था जिसमें मैं थोड़ा सा, यही कॉलेज के फौरन बाद पहुंची, तो जो बंदी थी जो ऑर्गेनाइज जो करा रही थी वो फैशन शो, वो भी एक सीनियर मॉडल थी। तो जब मैं देर से पहुंची तो उसने कहा आउट। आई वाज लाइक ओके। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, मैं भी जा रही हूँ। तो मैं चली गई वहां से। लेकिन यू नो लाइक दिस इज समथिंग दैट आई कॉन्स्टेंटली यू नो लाइक टोल्ड एवरीबडी कि भाई आई एम वेरी सॉरी, चाहे आप जमीन आसमान फाड़ दें मेरे लिए, मैं जो हूँ वो, जो आप टाइम बोलेंगे कि अगर कॉलेज के दरमियान आप कॉलेज छोड़ के आओ, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं कॉलेज के बाद ही आऊंगी। हो ही नहीं सकता है कि मैं कॉलेज छोड़ दूं। ये इतनी जो आपने अपनी प्रायोरिटीज को सही रखा, सीधा रखा, ये अम्मा के डंडे की वजह से था या कुछ अपना भी इसमें शुरू में तो अम्मा के डंडे की वजह से था, फिर कॉलेज की तरफ से जो ये एक आ गया कि जी हमारी नजरें आप पे वाली चीज, तो मैंने कहा अच्छा बच्चों मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये दोनों जो थे ना प्रेशर्स, ये दोनों प्रेशर्स थे मुझ पे ना, एंड एट दैट टाइम आई वाज लाइक यू नो वही 19-20 इयर्स ओल्ड। तो आप जो है वो किसी को भी आप इस तरीके से, जो भी आप अपनी जो आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आप समझते हैं और सोचते हैं कि यार मैं अपने लिए घड़ाना खोद दूं तो ठीक है, यू नो जो भी है उनको खुश रखो। यू नो आपकी इज्जत का सवाल बन जाता है ना। हाँ, बिल्कुल इज्जत का सवाल बनता है कि यार अब मुझे अगर ये कहा जाए शी फेल्ड, हाँ ये तो वो भी आप नहीं बर्दाश्त कर बिल्कुल बिल्कुल। सो आई टुक इट ऑन एज अ चैलेंज, एंड मुश्किल होता था अ लॉट ऑफ टाइम्स, लाइक मैं शोज मुझे छोड़ने पड़ते थे, बहुत दफ़ा मुझे शोज छोड़ने पड़ते थे, क्योंकि हर महीने हमारे टेस्ट हो रहे होते थे, हर 3 महीने हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स हो रहे होते थे। तो कॉन्स्टेंटली आई यूज्ड टू बी स्टडीइंग, बट वो स्टडीज़ के साथ साथ मैं तो कई दफ़ा बुक्स भी बैक स्टेज लेके जा रही होती थी। मैं पढ़ रही होती थी। इसी तरीके से मेरी एक मॉडलिंग इंडस्ट्री में ही के थ्रू मेरी एक दोस्त बनी, जो कि बकाई मेडिकल में पढ़ रही थी, और वो भी मेडिकल पढ़ रही थी, मैं भी मेडिकल की किताबें पढ़ रही थी। तो जब हम लोगों ने एक दूसरे को देखा ना कि अच्छा ये भी मेडिकल पढ़ रही है, मैं भी मेडिकल कर रही हूँ, उसने बहुत कम अरसे के लिए मॉडलिंग की, वो मेरी ऐसी फिर कोई बेस्ट फ्रेंड बनी है
कि जब मेरी शादी हो गई तो फिर मेरे मियाँ ने कहा कि अच्छा हाँ यार ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, तो वो उसने कहा कि हाँ यार तो अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी ना मेरे कज़न से करा दो। तो वो उसने सेटअप ऐसा किया कि उसकी शादी में अब मेरे हस्बैंड के कज़न से हो गई है। वेरी गुड, या सो वो मेरी इतनी करीबी वो दोस्त बन गई, ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस यू नो कि वी वर बोथ इन मेडिकल। और वही मेरा ख्याल है कि आपको अपना एक जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। आप अपने टाइप के लोगों के साथ ही ज़्यादा जल करती हो ज़्यादा उसमें। अच्छा नादिया, पैसों पे क्या करती थी? जो पैसे आप अर्न करती थी, वर यू सेविंग काइंड ऑफ अ गर्ल? स्पेंडथ्रिफ्ट नहीं, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब कि शुरू में बहुत सी ऐसी चीजें होती थी जो अम्मी यू नो लाइक रिस्ट्रिक्टेड कि नहीं ये नहीं तो वो नहीं तो ये नहीं तो वो नहीं। जब पैसा अर्न करना शुरू किया तो मैंने कहा मुझे तो ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है। इतना मैं पैसा ज़ाया करती थी हर, मतलब कि मैंने इतने पैसे ज़ाया किए कपड़ों पे, जूतों पे, ज्वेलरी पे, परफ्यूम्स पे, इवन ट्रैवलिंग पे। इतना मैंने ज़ाया किया, इतना ज़ाया किया है कि अब रिग्रेट है? एक्स्ट्रा खर्च किया है। आई डोंट थिंक रिग्रेट है, नहीं, बिकॉज अब जो है वो आके अच्छा फिर ना कुछ अरसे के बाद अम्मी ने फिर बोलना शुरू कर दिया कि बेटा मतलब हौला तहम्मुल से, फिर अपना ही पैसा है अपना, हाँ मतलब कि यू नो लाइक तुम हार्ड अर्न मनी है, हार्ड अर्न मनी, लेकिन ये कि तुम इतना ज्यादा मत, तुम कॉन्स्टेंटली जो पैसा आता है तुम खर्च कर देती हो, जो पैसा आता है तुम खर्च कर देती हो। तो फिर बल्कि देयर वाज समबडी जो कि किसी पता नहीं कोई पॉलिसी में कुछ इन्वेस्ट कर रहे थे, क्या था मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने मेरी अगेन माय मदर वाज लाइक यू नो, उन्होंने खुद से ही ना मेरी पॉलिसी का सारा कुछ कर आके उन्होंने फिर बाद में मुझे कहा कि हाँ यार ये जो है ना पैसे तुम इतने इसमें इन्वेस्ट कर दो। ठीक। एंड आई वाज लाइक प्लीज यू नो मैं क्यों, ये इन्वेस्ट करना इस वक्त मेरा काम नहीं है, ये है वो है, मैं भी कमाऊंगी और मैं खर्च करूंगी। तो वो ये था कि नहीं तुमने तो करना है, तुम मतलब यू नो कि शी वाज लाइक भाई तुम पागल हो गई हो, तुम इतना तुम खर्च कर रही हो कि तुम आपे से बाहर हो रही हो। तो खैर नहीं, फिर मैंने कहा अच्छा चले ठीक है कर देते हैं, यू नो वो एक ज़बरदस्ती वाली चीज़ थी जो कि कहा कि हाँ यार करो। लेकिन फिर इवन आफ्टर आई गॉट मैरिड, अच्छा मैरिज भी मेरी ना 4 साल के अंदर अंदर ही हो गई थी। ये कैसे हुई थी? इसका भी तो कुछ सुना है कि ये शादी का इत्तेफाक कैसे हुआ? ये भी आपने खुद पसंद किया है या अम्मा की पसंद के साथ? नहीं, it was my choice and उस वक्त जो है वो एक्चुअली क्योंकि मेरी अगेन वही बात ना कि मेरी जो दोस्तें हैं वो हम सब ग्रेजुएट करके यू नो काम शाम, मैं तो मेडिकल में अभी तक पढ़ रही थी, बाकी जो है वो मेरी दोस्तें ग्रेजुएट करके काम शुरू कर चुकी थी। तो जब उन्होंने काम शुरू किया तो वो कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने किए और हमारा प्लान था कि हम इकट्ठे करेंगे, लेकिन ये कि उन्होंने कर दिया क्योंकि मेरा स्केड्यूल काफ़ी बिजी रहता था, तो वो मेरे से नहीं उनकी हुई एक कि हाँ यार इतने पैसे और ये करना है वो करना है, तो उन्होंने कर दिया। लेकिन बाद में जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा यार हम लोगों का प्लान इकट्ठे का था कि तुम लोगों ने कैसे खुद से कर दिया तुम लोगों ने इन्वेस्ट। तो क्योंकि उस वक्त तक एक थोड़ी सी आ गई थी ना चीज़ कि हाँ यार ठीक है यू नो लाइक अब बहुत खर्च कर लिया, अब जो है वो कुछ थोड़ा सा पैसे के जरिए और पैसा कमाया जाए। अच्छा, right. तो वो एक चीज़ जो थी ना दिमाग में थी कि मुझे उस वक्त ये भी था कि मैं या तो इन्वेस्ट करूं गवादर में, बहुत से उन जमाने में 2-2 लाख के 3-3 लाख के प्लॉट्स मिल रहे होते थे, लेकिन मुझे प्लॉट का होता था, मैंने कहा यार पता नहीं फंस जाऊं मैं, मेरे पैसे ये हो जाए वो हो जाए, यू नो कहाँ मुझे प्लॉट लेना है और क्या करना है, मैं थोड़ा सा ना घबराती थी। तो मुझे स्टॉक्स का मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा था, यू नो कि हाँ यार ये एक चीज़ है जो आप फॉरन बाइंग सेलिंग में आप पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने खैर नहीं भाई मेरी जब दोस्तों ने जो है वो जब इन्वेस्ट किया तो उसके बाद मैं बड़ा गुस्सा हुई उन पे कि यार ये क्या बकवास है। उसके बाद उन्होंने कहा, वन ऑफ माय फ्रेंड्स है जिन्हों कि यार तुम चिल करो मैं तुम्हें एक चीता ब्रोकर से मिलवाती हूँ। अच्छा, चीता ब्रोकर। वो जो चीता ब्रोकर है वो फिर मेरा मियाँ निकला कि जो वहां से जब वो अच्छा बजाय इसके कि आप स्टॉक खरीदिए उन्होंने कहा ये इन्वेस्टमेंट अच्छी है, ये स्टॉक्स खरीद ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। तो ये कि फिर वो आया यू नो लाइक वो अकाउंट वगैरह का साइन करवाने के लिए एंड ऑल दैट, एंड ही वाज अ डायरेक्टर एट वन ऑफ वेरी लीडिंग कंपनीज एट दैट टाइम। तो यू नो लाइक मैं भी पढ़ा, मैंने कहा अच्छा यार, और फिर हमारी सोशली भी यू नो लाइक हमारी पहली मुलाकात रही थी सोशली कि सिर्फ जान पहचान में यू नो कि अच्छा हाँ ये सो एंड सो है, ये सो एंड सो है, यू नो लाइक उस तरीके से, लेकिन कोई ऐसा दोस्ती वगैरह नहीं थी। ठीक है। लेकिन मुझे पता था कि हाँ यार ये कौन है। तो
वहाँ से जब लाइक बातचीत शुरू हुई कि अच्छा हाँ यार कौन सा स्टॉक खरीदना है, क्या करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो करते 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 में जो है वो बातचीत ऐसी हुई कि फिर वो ज़िंदगी की जो है ना वो एक जो बातचीत है वो फिर वहीं पे आके लॉक हो गई। ग्रेट। अच्छा, ये तो बड़ा ज़बरदस्त हुआ कि आपने एक इन्वेस्टमेंट, एक ऐसा, अब वो इन्वेस्टमेंट जीनियस होंगे डेफिनेटली, है ना? तो आपके ये जो बिजनेस के सारे मामलात है उसमें उनकी हेल्प होती है साथ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ग्रेट, दैट मेक्स अ ग्रेट कपल। Yeah. अच्छा, जो मैंने नादिया को देखा है कि कंट्रोलिंग मदर, अच्छा कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं उधर नहीं जाना है, इस वक्त पढ़ना है। हाँ, इवन इफ यू आर वर्किंग यू आर ऑलवेज विद योर किड्स, यू Yeah, आर ऑलवेज yeah, इनटू yeah, दैम। बिल्कुल, सो बिल्कुल, ये जो मल्टीटास्किंग है इतनी सारी, ये मुश्किल नहीं है? मुश्किल आई वुड से कि अगर मैं उसके बारे में बहुत सोचूं और अपने सर पे तारी कर लूं तो मैं सोचूं शायद कि मुश्किल है, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि मुझे करना है, ये भी करना है और वो भी करना है और वो भी करना है, तो जब मुझे पता है कि मुझे ये करना है तो फिर वो मुझे नहीं लगता कि ये मुश्किल है। इतना सारा अपने सर पे लेने की क्या जरूरत है नादिया? एक बड़ी खवातीन के लिए एक इजी ऑप्शन होती है, फाइंड समबडी वेल्दी इनफ, गेट मैरिड, गेट सेटल्ड, एंजॉय योर लाइफ। तो ये जो इतना कुछ करना है, I have never been that type. I've been always very ambitious. और बल्कि मेरी फैमिली में तो शादी वाली जो बातचीत है ना कि जी इस उम्र में शादी तो रिश्ते, वो कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं था। मतलब कि मुझे आज तक नहीं पता कि अगर मेरा कभी कोई रिश्ता आया हो या ना आया हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी मदर कभी भी मेरे साथ ये डिस्कस नहीं करती थी, ना मेरे फादर की तरफ से कोई भी ऐसा प्रेशर था कि भी तुमने शादी करनी है। वो हमेशा से करियर के ऊपर था कि यार पढ़ना है, आगे तुमने बनना क्या है, बस ये डिस्कशंस होती थी। तो शादी वॉज नेवर समथिंग विच वॉज अ प्रायोरिटी। राइट। शादी ये था कि हाँ यार अगर हो जाएगी शादी ठीक है, वो भी होनी है, होगी तो हो जाएगी, और नहीं है तो फिर देखा जाएगा कि क्या है। लेकिन वो बाय चांस ही ऐसा हुआ कि वो जो और माय पेरेंट्स आल्सो वर नेवर द टाइप के जो वो कहे कि अच्छा हाँ यार ये रिश्ता तो वो रिश्ता, कभी भी नहीं। मतलब कि ना वो अगर खुद डिस्कस करती थी मेरी मदर किसी से, मुझे आज तक नहीं पता, मेरे फादर तो बिल्कुल भी उस तरीके के नहीं थे। मेरा जो था वो बड़ा एक वो ऐसा था कि हाँ यार अगर तुमने शादी करनी है तो खुद ही किसी को ढूंढ लेना। अच्छा। हमेशा से ये था कि करनी है तुमने शादी, जिससे भी करनी है तो ठीक है, बेहतर यही है कि तुम खुद से ढूंढ लो, क्योंकि हम इस चीज का प्रेशर नहीं लेना चाहते। राइट। तो फिर नादिया, आप तो बहुत सारे लोगों से मिली होंगी, एंड एट दिस यंग एज व्हाइल यू वर स्टडीइंग, और यंग एज में आदमी जो है थोड़ा इमेच्योर भी होता है। हाँ। सो आपने एक बड़ा मेच्योर डिसीजन लिया, somehow you have mashallah having a good happy married life. इसका मतलब है अच्छा, आप दोनों अच्छे हैं एक दूसरे के साथ, यू आर गुड पार्टनर्स। सो ये एक वाइज डिसीजन कैसे मुमकिन हुआ, और आपको मीडिया में से क्यों नहीं कोई पसंद आ गया? देयर वर सो मेनी पीपल अराउंड, बहुत से ने अप्रोच भी किया होगा। सो एक्चुअली नो, नॉट रियली। आई मीन लाइक मीडिया की आई मे हैव फेल्ट कि यू नो मे बी somebody is the type who I might want to be, you know, like who I might be interested in, लेकिन मुझे एक वो फ्यूचर वाली चीज़ कभी नहीं उनके साथ समझ आती थी ना। मतलब जब मैं सोचती थी, कहती थी, मैंने कहा नहीं यार, आई डोंट थिंक दिस इज़ पॉसिबल, यू नो, बिकॉज आई अगेन जो है ना, जब मैंने काम शुरू किया, जब मैं पढ़ रही थी, तो आपको अगेन लोगों से एक्सपोजर अच्छा खासा जब हो गया, तो बहुत सी चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं। अब मेरे अपने बारे में भी मुझे समझ आ रहा था कि यार मुझे जो है वो एक ऐसा, अगर मुझे कोई लाइफ पार्टनर जो है वो ढूंढना है या जो भी है, तो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें मैं एक फ्यूचर देखूं आगे, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो, बॉन्डिंग ऐसी हो, और लाइक माइंडेडनेस हो। तो वो चीज़ जो है वो मुझे मिले। फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी कितनी अहम थी इस सारे सिनेरियो में, व्हाइल यू वर कंसिडरिंग के यार हु टू मैरी? Definitely that played a very big part as well, of course, because Atif was actually much older than me. I mean, he is 8 years older than me. And वही बात ना कि he was already very established, and also कि हमारी जो mindset है वो बड़ा similar था। और नादिया, अब यहाँ पे एक और इंस्पिरेशन आ गई ना कि माशाल्लाह यू आर मेंटली वेरी मैच्योर लेडी,
आपके सारे ज़िंदगी के जो डिसीजंस हैं वो इंडिकेट एंड पॉइंट आउट करते हैं कि यू वर ऑलवेज राइट। आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को नहीं जंबल अप होने दिया, आपने अपनी जो स्टेडफास्ट रही, जो आपने सोचा, आपने अपनी प्रायोरिटीज़ एंड प्रेफरेंसेस को डिसाइड किया क्लियर माइंडेडली। कैसे अब जो लोग बच्चियों को भेजते हैं बाहर, या बच्चियां जो बाहर जा रही हैं, हाउ टू बी मेंटली टफ कि वो मोहब्बत में के जाल में ना फंस जाएं। हर बंदा फंसाने के लिए बैठा होता है, बेवकूफ़ बनाता है एंड देन यूज़ करता है एंड देन एक्सप्लॉइट करता है। सो ये चीज़ें जो हैं मीडिया में भी हैं और अदरवाइज भी ज़िंदगी में हैं। सो व्हाट विल यू से देम कि कैसे, हाउ टू बी दैट मेंटली टफ? आई थिंक कि यू नो वन शुड मेक मिस्टेक्स एंड लर्न एज वेल, क्योंकि अगर आप गलती नहीं करेंगे जिंदगी में तो आप फिर सीख नहीं सकते हैं। हाँ। तो अगर आप एक किसी ऐसी भी सिचुएशन में अगर आप गलती करते हैं लेकिन आपको सीखना है उससे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज के यू नो लाइक टू लर्न टू लिव एंड लेट गो एज वेल, यू नो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको समझना चाहिए कि यार ये मेरे लिए सही नहीं है, ये सही नहीं है तो नहीं है, जस्ट मूव ऑन, यू नो, दैट इज द पॉइंट कि जो आपको थोड़ा सा सख्त होना पड़ता है। यू नो लाइक ये मेंटली जो है ये आपको अपने आप को सख्त करना पड़ता है, यू नो लाइक यहाँ पे वही बात आती है कि जो मेरी एक हमेशा से एक चीज़ थी कि हाँ यार ये जो है ना बड़ा रिजर्व्ड और बड़ा ऐसी और बड़ा वैसी रहती है, वो चीज़ जो थी मेरे में वो मुझे फिर बुरा नहीं लगता था और अब भी मुझे बुरा नहीं लगता अगर लोग कहते हैं कि हाँ तुम तो बड़ा एटीट्यूड, मैं कहता हाँ है मेरे में एटीट्यूड यार, मतलब जो एटीट्यूड है वो मैं, अब मुझे पता है कि एटीट्यूड किसके साथ मुझे रखना है और किसके साथ नहीं रखना है। जिसके साथ मुझे रखना एटीट्यूड मैं तो उसको जूती के नोक पे भी नहीं उसको रखूंगा। I know. So that's how I am. Yes. So you know like I will not care what people think. Right. तो वो मेरा एटीट्यूड जो है वो फिर मैं और वो I don't know, I mean वो मैंने वही कहा ना कि वो अगर चीज़ हमेशा से थी, I was never the timid sort. Right. मैं हमेशा से बहुत you know like, और वो चीज़ जो थी वो ग्रूम हुई और वो आगे और ज़्यादा आई जब मैं इस फील्ड में भी आई, क्योंकि लोगों से इतना ज़्यादा एक्सपोजर हुआ। ठीक। जब लोगों से एक्सपोजर होता है तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ आ जाती है लोगों के बारे में कि वो कैसे, उनके इंटेंशंस क्या हैं। लेकिन नादिया ये क्वालिटी जो कि बाहर क्वालिटी है, बाज़ औक़ात घर के अंदर ये आपकी सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो माशाल्लाह से यू आर लीडिंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ, तो वहाँ पे टिमिड है कि वहाँ पर भी द सेम नादिया जो हमें बाहर नज़र आती है घर के अंदर भी वही होती है एज वाइफ? नहीं, घर के अंदर भी जाहिर है। आई थिंक दैट यू नो लाइक वी हैव अ वेरी mutual understanding of each other's boundaries and of each other's, but I am again not the type कि जिसको दबा सकें, you know, मैं वैसी नहीं हूँ। मतलब कि मेरा जो एक relationship है with my husband is a very one-on-one relationship. I think that also comes with financial freedom. Yes. कि जब आप financially independent होते हैं तो फिर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है। पर ये इसमें मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जी लेवल ऑफ रिस्पेक्ट जो है वो आपका ऐसा हो, यू नो, कि आप किसी अपने पार्टनर को ही जो है वो आप इस तरीके से, देयर शुड नेवर बी दैट पॉइंट दैट कम्स कि जी आप किसी एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करो। डिसरिस्पेक्ट वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे अपना पॉइंट को इन्फोर्स कराना है या समझाना है या जो भी, तो आई विल मेक श्योर कि भाई ये चीज़ है जो मैं समझती हूँ। ठीक है। तो वो मुझे लगता है कि बड़ा एक ज़रूरी है। कोई पाबंदी नहीं लगी शादी के बाद कि ये नहीं करना वो नहीं करना, बिकॉज यू माशाल्लाह ट्रैवल अ लॉट, आप अपना बिजनेस भी देख रही होती हैं, उसके लिए भी ट्रैवल कर रही होती हैं, ड्रामास के लिए भी कर रही होती हैं, तो पाबंदी वैसी वाली कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन ये कि बनाए जब बिल्कुल नई नई शादी हुई थी तो उस वक्त माय हस्बैंड, माय मदर इन लॉ, जाहिर है माय इन लॉज न्यू कि मैं मॉडलिंग मेरा फील्ड है, लेकिन उनको होता था कि हाँ यार शादी के बाद शायद छोड़ देगी खुद ही छोड़ देगी वो। और मेरा भी एज सच, मैंने शादी से पहले ही आतिफ को बता दिया हुआ था कि भाई कोई भी जो है वो मेरी जिंदगी डिक्टेट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये पहले से ही मैंने उसके साथ तय कर लिया था। मैंने कहा भाई ये मत समझना अगर मैं शादी तुमसे कर रही हूँ कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स या कोई भी सवाए तुम्हारे और मेरे आपस के हमारे डिसीजन के अलावा कोई चीज एनफोर्स करने की कोशिश करेगा ना मुझ पे, तो ये बाद में नहीं था, ये पहले से ही डिसीजन हो चुका हुआ था कि भाई जो भी डिसीजन है ना वो मेरे तुम्हारे दरमियान होगी, कोई और इन्फोर्स करेगा तो
भूल जाना कि मैं उस चीज को फॉलो करूंगी, मैं ठीक है। नहीं हूं ऐसी। ठीक है। अब क्योंकि पहले से ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई थी वैसी, तो ही कुड नॉट बैक आउट एंड से ये तुम क्या कर रही हो, you know? तो जब अगर कोई ऐसा सिचुएशन था, लाइक फॉर एग्जांपल ऐसी पाबंदी नहीं थी, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स कहते थे कि हाँ यार ये मॉडलिंग तुम बस सब तुम शादी हो गई है तो ये कर दो वो कर दो, तो मैं उसको इग्नोर कर देती थी। मैं कहती थी कि हाँ ठीक है यू नो। लेकिन आतिफ यूज्ड टू से कि हाँ अगर तुमने कुछ करना है ना, लाइक अगर तुमने कंटिन्यू रखना है या जो भी है, तो तुम जो है ना वो फाइट योर ओन बैटल्स टाइप। तो मैं कहती थी अच्छा ठीक है, अगर मेरी अपनी मर्जी, अगर मुझे फाइट करना है तो मैं करूंगी फिर। अगर तुम मेरे बैक पे हो और अगर है कि जी ठीक है फाइट योर ओन बैटल, बट ठीक है तुम हो मेरा सहारा ना, तो मैं कहती थी कि ठीक है। फिर अगर मुझे जो भी मेरा डिसीजन है वो मेरा होता था, यू नो, लाइक इफ ही वाज सपोर्टिंग मी, देन आई रियली डिडंट, आई वुड से आई डिडंट टेक इट टू हेड कि जी वो लोग क्या सोच रहे हैं। मैं कहती थी कि मेरी मर्जी है। लेकिन उन्होंने आपको साइड किया, यानी ही ऑलवेज साइडेड विद यू। You were never alone in that battle. No, no. आपने अकेले नहीं जंग लड़ी, आपको साथ और ताउन हासिल था। भले वो फोरफ्रंट पे नहीं था, फोरफ्रंट पे मैं थी, हाँ। लेकिन ये कि पीछे से एक था कि हाँ यार अगर मैं कर रही हूँ तो मैं अपने हस्बैंड के ही सपोर्ट से कर रही हूँ, तो अगर उसकी इजाजत और मर्जी से कर रही हूँ, और अगर वो है मेरी बैकिंग पे है, तो मुझे किसी और चीज की, किसी की हाँ या ना की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज आप मत समझेगी जी मैं आपकी इजाजत से करूं या ना करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यू नो। लेकिन ये कि ऑफ कोर्स अगेन वही बात, लेवल ऑफ रिस्पेक्ट वाज ऑलवेज देयर। अगर मुझे शूट पे भी जाना होता था तो मैं आती थी, मैं कहती थी कि वो आंटी मैं एक शूट पे जा रही हूँ, खुदा हाफिज, बस खत्म, यू नो। तो वो कभी भी अगर कोई ऐसी चीज होती थी कि यू नो लाइक उनको फील होता था कि ये क्यों क्या, आई वुड नेवर टेक इट भाई सीरियसली No. कि ठीक है आपने उसको, आप मसला उसे बनने ही नहीं देती थी उस बात को, राइट। सो हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे एंड मुझे यकीन आप लोगों को पहले से ही पता है, जितना मैं आई एम ऑलवेज वेरी इंस्पायर्ड व्हेन एवर आई, जब भी मेरी मुलाकात हुई है नादिया से, शी इज़ एन इंस्पिरेशन बहुत सारी ख़वातीन के लिए, बहुत सारी अफेयर्स में। और स्टे ट्यून्ड बिकॉज हमने मेकअप के बारे में ट्यूटोरियल भी अभी नादिया से रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे साथ शेयर करें। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद फिर हाजिर हो रहे हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए। मॉर्निंग विद फराह।